अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मेरे प्यारे नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका खुशामदीद कहते हैं। मैं उमर फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने हमारा दूसरा नया चैनल आसान वजीफ़ा को अभी तक विजिट नहीं किए हैं तो ऊपर आई पर क्लिक करके ज़रूर एक मरतबा विजिट करें और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई करें। दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में आपके कुछ सवालात को मैं पिक किया हूं जो कि एक वीडियो की शक्ल में पेश करने जा रहे हैं। हो सकता है इनमें से कोई आपका सवाल हो, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। दोस्तों, पहला सवाल जो हमने पिक किया है, एक वीडियो जो मैंने अपलोड किया था सितारा मालूम करने का तरीका, उसमें दो तरीके बताए गए थे। तो एक हमारे पीरजादा भाई ने सवाल किए हैं, उनका नाम है पीरजादा। उन्होंने मुझे कॉमेंट किया है उसी वीडियो में कि लेकिन आप गलत कह रहे हैं, नक्शा के हिसाब से आपका सितारा शम्स है और अदद के हिसाब से अतारद है, सब धोखा है। इनका कहने का मकसद है कि आपने जो तरीके बताए हैं वो गलत है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं उन भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई भी इल्म को गहराई से देखें। मैंने इस वीडियो में एक चीज वाज़े भी कर दिया है कि जिनको तारीख पैदाइश और वक्त पैदाइश याद हो, उनके लिए जरूरी है कि वो जायचा बनाएं। और जायचा उसको कहा जाता है कि इंसान जब भी पैदा होता है तो उसकी आसमानी नक्शे को देखा जाता है, कुंडली को देखा जाता है, जायचे में देखा जाता है कि किस सितारा किस भाव में है, यानी कौन सा सितारा किस खाने में है। उसी हिसाब से उनका सही बुरुज और सही सितारा मालूम होता है। ठीक, तो जिन हजरात को मालूम नहीं है कि उनकी तारीख पैदाइश क्या है, वक्त पैदाइश क्या है, अगर आपको तारीख पैदाइश और वक्त पैदाइश मालूम ना हो तो ऐसी हालत में आपको काम लेना होगा इस तरीके से। इसमें भी कई तरीके हैं, तो अगर आप अलग अलग तरीके को फॉलो करेंगे, अलग अलग तरीके से हिसाब निकालेंगे तो आपको डिफरेंस जरूर नजर आएगा। तो एक चीज मैं आपसे खाली इतना ही कहूंगा कि इनमें से जो भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं कि मैं इसमें इस वीडियो में खाली दो तरीके बताया हूं। एक तो तरीका बताया कि नक्शे में जो बहुत ही आसान है, हर इंसान आसानी के साथ निकाल लेता है। दूसरा जो तरीका है उसमें अदद लिए जाते हैं। तीसरा तरीका यह होता है कि इंसान का बुरुज मालूम किया जाए, जो कि 12 पर तकसीम किया जाता है। तो जो भी बुरुज होगा तो हर एक बुरुज का हाकिम सितारा होता है, तो जो हाकिम सितारा होगा वही सितारा आपका सितारा कहलाएगा। तो अगर तीनों तरीके से अलग अलग आप निकालेंगे तो अलग अलग आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर आप पहले सितारे में देखते हैं तो हो सकता है ज़ुहल निकले, दूसरे हिसाब में देखेंगे हो सकता है मरीख निकले, तीसरे हिसाब में निकालेंगे तो हो सकता है कुछ और सितारा निकले। तो आप ऐसे में धोखा खा जाते हैं कि हम अमल किस पर करें, क्या तीनों पर अमल किया जा सकता है? तो ये नामुमकिन है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको सिर्फ एक पर अमल करना है। जहां पे कई तरीके मौजूद हो तो उनमें से कोई एक मुजर्रब तरीके को इस्तेमाल करें। आप अक्सर आमिलीन अमलियात में यही काम लेते हैं, 7 पर तकसीम करते हैं, नाम मा वालदा के एदाद लेकर उसको 7 पर तकसीम करते हैं, जो आदत बचे उसी को सितारा तसव्वुर करते हैं। दूसरे आमिलीन क्या करते हैं कि नाम के जो पहला हरफ है और सितारे के हरफ में मिलाते हैं कि किस खाने में आता है, जिस खाने में आए वही आपका सितारा है। मैं जहां तक समझता हूं कि हमारे पीरजादा भाई के डाउट क्लियर हो चुका है। अब अगला सवाल है हमारे इबरार काज़मी साहब के। उन्होंने लिखा है, अस्सलामु अलैकुम हुजूर, एक सवाल है, रहनुमाई फरमाएं कि इसमें आज़म की ज़कात परहेज के साथ अदा करने के लिए हिसार ज़रूरी है या नहीं? जज़ाकल्लाहु खैरन। तो मेरे इबरार काज़मी भाई, मैं आपसे कहूँगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो आपने सवाल लिखे हैं बहुत ही अच्छा सवाल है। हो सकता है इस सवाल से बहुत सारे हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर है जिनके डाउट क्लियर हो जाए। तो कई भाइयों का सवाल हो सकता है, तो आप गौर से जवाब समात करें। देखिए, अमलियात में क्या होता है, अमलियात की एक उसूल है कि जब भी आप कोई इस्म या आयत या किसी भी सूरह की ज़कात निकालते हैं, वक्त की पाबंदी लाजमी होता है, साथ में परहेज भी लाजमी होता है। अगर कोई शख्स कहे कि मैं इसमें आज़म पढ़ूंगा कोई जलाली या जमाली मकसद से नहीं, तो मुझे परहेज की क्या ज़रूरत है? तो मैं कहूँगा, देखिए, आप जब ज़कात की नियत से पढ़ते हैं कोई भी अमल, तो उसमें लाजमी होता है कि बा परहेज ज़कात निकालें, तो जाके आपकी अमल की जो ज़कात मुकम्मल तरीके से निकलती है। और मैंने जो इस वीडियो में, इसमें आज़म वाली वीडियो में बताया है कि 3125 की तादाद में, तो इससे ज़कात अकबर अदा होती है। यानी इस अमल में आपको लाजमी है कि आप परहेज करें। अगर आप इसमें आज़म ज़कात की नियत से नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे में आपको ज़रूरत नहीं है हिसार की और ना ही परहेज की। तो
आप जिस तरीके से चाहे पढ़ सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि जो भी आपके नाम की आदद है उतनी तादाद में या उसको डबल करके अगर पढ़ते हैं, आपका मकसद ज़कात नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप परहेज़ करें। तो उन्होंने ये भी कहा मुझसे कि हिसार ज़रूरी है कि नहीं है, तो मैं बता दूं आपको कि हिसार करना किसी भी अमल में वो बेहतर होता है और हिसार से कोई नुकसान नहीं है। जिस चीज़ से नुकसान नहीं है तो उसको कर लेना मेरे हिसाब से बेहतर है, क्योंकि बाज़ औक़ात होता यह है कि दौरान अमल कुछ जाली चीज़ें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है, जिसको ज़ीरूह कहा जाता है। मान के चलिए आप किसी कमरे में अमल पढ़ रहे हैं तो उस कमरे में कोई ऐसी रूह रहती हो जो कि नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ है, तो जाहिर सी बात है हो सकता है अमल के दौरान आपको तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करें। तो ऐसे में जब आप हिसार करेंगे आप अपने जान को महफूज रख सकते हैं। अगला सवाल हमारे भाई परवेज हुसैन साहब ने किए हैं कि अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी दुआओं से अब ठीक हूँ। करोड़ों एहसान अज़ीम मौला ताला का मैं भी दुआ करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आपको खैरियत और अमान के साथ रखे। प्लीज एक मेरा मसला है, पिछले 7 साल कोई मुझ पर जादू करता, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, मुझे इससे जान कैसे छुड़ाना है वो तरीका बताया। उनका मसला ये है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ जादू की वजह से, और हो सकता है ये सवाल आपके जहन पर भी हो, तो आप भी चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका मैं बता दूं और बहुत ही आसान रहे। तो सबसे अव्वल चीज तो ये है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा परवेज हुसैन साहब, अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं तो आप नमाज की पाबंदी करें। जब आप नमाज की पाबंदी करने लगे तो मैं आपको बहुत ही मुजर्रब तरीका बता रहा हूँ जादू को तोड़ने का। असल में हम लोगों के अंदर आदत होती है कि हमें वो अमल की तलाश रहती है जो बहुत ही पेचीदा हो और अलग एक टिपिकल सा होना चाहिए, तब जाके हम उसको यकीन करने लगते हैं कि हाँ वाकई में मुजर्रब अमल है और बहुत ही शानदार अमल बताया है। अगर कोई आसान अमल हम अगर देते हैं किसी को, उस अमल की हम कदर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए नया तरीका और लाजवाब होना चाहिए और ऐसा तरीका हो जो बहुत ही टिपिकल हो। तो मैं बता दूं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। देखिए आप जानते होंगे या सुने होंगे, मेरा सहर जादू के वीडियो में मैंने बताया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जादू का असर हुआ, यानी आप उससे मुतासिर हुए, जबकि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू एक नामुमकिन वाली चीज हो गई कि अल्लाह के रसूल जो सारे जहां के मालिक व मुख्तार है, अल्लाह ने अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने नूर खास से पैदा फरमाया है, तो उस हबीब पर जादू का असर होना ये किस बात की दलील है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये उम्मतों की हिदायत के लिए था। आज अगर मुझ पर असर न होता तो कल को मेरी उम्मत परेशान होंगे तो उनको कहां से हल मिलेगा। तो जब अल्लाह के रसूल पर जादू का असर हुआ तो हुजूर के साथ कुछ यूं होने लगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुछ काम किया करते, लेकिन आपको लगता था शायद मैंने ये काम नहीं किया है, या फिर ऐसा होता था कि यह काम तो मैंने कर लिया है जबकि नहीं करते होते। तो इस तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन पर असर हुआ। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल की बारगाह में तशरीफ़ लाते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह ने आपको पैगाम ये भेजा है कि आप पर जादू किया गया है। कुरान पाक की तफसीर उठाकर देखिए, कंज़ुल ईमान को मुताला करें, सूरे फलक और सूरे नास की तफसीर में मौजूद है, उसमें मुकम्मल इसका वाक़या हदीस शरीफ के हवाले से बताया भी गया है। तो उसके बाद हज़रत जिब्रील अमीन वो बाल जो आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुँह मुबारक लिया गया था, उसके जरिए से गुड़िया में गिरह लगाकर उस पर काम किया गया था, तो उसको कुएं में फेंक दिया गया था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अमीन वो कुएं से लाकर दिखाया, कहा या रसूल अल्लाह, ये आप पर जादू किया गया है। तो अल्लाह की तरफ से उस वक्त देखिए दो चीजें है, एक तो ये है कि ये चीज बता रही है जादू होता है। कुछ लोग कहते हैं जादू हम नहीं मानते हैं, तो ये कुरान का मुनकिर हो गया, और जो कुरान को नहीं माने वो काफिर हो जाएगा। जादू होता है यकीनन, क्योंकि अल्लाह के रसूल के ऊपर जादू किया गया था, कुरान पाक भी इस चीज की गवाह है। तो इससे पता चलता है कि जादू होता है। और दूसरा, जादू का इलाज भी कुरान से है, ये भी अल्लाह ने साबित कर दिया। और कुरान पाक की आयत नाजिल हुई जो कि सूरे नास, कुल औज़ु रब्बिन नास, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो एक गिरा खुल गया, यानी 7 गिरा लगा हुआ था, तो 7 गिरा सूरे नास के जरिए से निकल गया। तो आपको हमें यह दर्स मिलता है कि जादू का अगर असली कोई इलाज है, ना कोई मुल्ला या किसी बाबा या किसी गुणी के पास है, अगर है तो वो कुरान पाक में मौजूद है। जितने ही काला जादू क्यों ना हो,
पीला जादू क्यों ना हो, नीला जादू क्यों ना हो, या सिफली का अमल क्यों ना हो। कुछ लोग कहते हैं अरे सिफली का जादू नहीं तोड़ सकते हैं, सिफली का जादू एक सिफली अमल ही कर सकता है। मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप कुरान पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, तो ये तरीका को जरूर आजमाएं। ये कुरानी तरीका है। परवेज हुसैन साहब से कहना चाहूंगा कि आप परेशान ना हो। अगर आपका 7 साल क्यों ना हो, अगर आपके 10 साल या 20 साल का भी पुराना जादू है, तो आपको करना यह है कि अगर आपके करीब कोई नदी है तो बेहतर है कि नदी का साफ सुथरा पानी ले लें। अगर पानी पीने के लायक ना हो नदी का, तो आप 9 नल का पानी इकट्ठा करें, यानी जिसको हेड पंप कहा जाता है। तो आप 9 नल का पानी इकट्ठा करें 2 बोतल में। तो दोनों बोतल में अलग अलग दुरूद शरीफ आपको अव्वल आखिर 11 बार पढ़ना है। सूरह फलक यानी कुल औज़ु रब्बिल फलक 101 बार पढ़नी है। फिर आपको दोनों बोतल के पानी में दम करना है। फिर आपको अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। सूरह नास यानी कुल औज़ु रब्बिन नास आपको 101 बार पढ़ना है। तो दोनों पानी में दम करें आप, और इस पानी को सुबह शाम दोपहर 3-4 बार पिए। और घर में अगर आपका जादू का असर हुआ है तो घर के दीवारों में छिड़के इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, और अपने सीने में जरूर दम कर लिया करें। इससे क्या होगा, जादू भले ही जितना पुराना से पुराना क्यों ना हो, आप 40 रोज तक किसी भी हालत में आपको करना ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि परवेज भाई को जवाब मिल चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहला मेरा ये फर्स्ट सवालात के जवाब है। उम्मीद करता हूं कि आपको जवाब मिल चुका है। और आपका भी अगर कोई डाउट या सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे रूहानी उस्ताद चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में आपको बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाजत, अब अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।